नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 12। धारा 11 तक हमने वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं इस वीडियो सीरीज़ में धारा 12 को देखते हैं। तो धारा 12 क्या कहते हैं। धारा 12 बताता है कि यदि किसी नुकसानी के केस में जो कोर्ट है नुकसानी का जब निर्धारण करता है तो उस नुकसानी के बाद में जो कोर्ट को समर्थ करने के लिए जितने भी साक्ष्य पेश किया जाएगा वो सब सुसंगत है। यानी कि जब कोर्ट को नुकसानी के बाद में निर्णय देना है तो उस नुकसानी के बाद में कोर्ट को किसी भी वादी का हो या प्रतिवादी का हो या आवेदक हो या अनावेदक का हो, कोई भी ऐसे तथ्य जिसे उस नुकसानी के निर्धारण करने में कोर्ट को समर्थ बनाना है, कोर्ट को उसे नुकसानी के बाद में निर्णय करने में आसानी हो, ऐसे कोई भी तथ्य है वो सब सुसंगत है। तो यही बात बताता है धारा 11। तो धारा 12। तो हम लोग देखते हैं धारा 12 क्या बताते हैं, उसको देखते हैं। धारा 12 नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं। तो ये जो तथ्य है वो सब सुसंगत है। जो नुकसानी के निर्धारण करने में कोर्ट को समर्थ बनाना है, उसे वाद को आसानी करने में, कोर्ट को निर्णय देने में जो तथ्य है आसानी हो जाए वादी और प्रतिवादी के बीच में या आवेदक या अनावेदक के बीच में, तो ऐसा कोई भी तथ्य है तो वो क्या है, सुसंगत होगा। अब धारा आगे क्या कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, जैसे नुकसानी का दावा करने वाला कौन सा वादा है, जैसे मानहानि के लिए कोई प्रतिकर का दावा किया जाता है, या मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत MV एक्ट के अंतर्गत कंपनसेशन के लिए नुकसानी का वादा दायर किया जाता है। उस केस में क्या होता है, कोई भी तथ्य है क्या है, नुकसानी का दावा किया गया है और कोई भी तथ्य सुसंगत है जिसमें न्यायालय को नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी चाहिए, है ना। मतलब ये है कि कोर्ट को जो भी तथ्य हैं सामने आते हैं जो इसमें नुकसानी का बाद में कोर्ट को निर्णय देने में आसानी हो जाए, वादी और प्रतिवादी के रकम निर्धारण करने में या प्रतिवादी के हैं उसे स्थिति को देख के उस वाद में जो निर्णय करने में आसानी हो जाती है, तो कोई भी तथ्य है क्या है, सुसंगत है, जिसे नुकसानी के बाद में उसमें कोर्ट को आसानी हो जाए कि निर्णय देने में, या उस केस में यह समर्थ हो जाए कि यह मालूम हो जाए कि क्या है उस केस की स्थिति क्या है, तो वो कोई भी तथ्य क्या है, सुसंगत है। अब हम देखते हैं धारा 13 क्या बोलता है। इसमें एक अगला सेक्शन देखते हैं, जबकि अधिकार और रूढ़ि प्रश्नगत है। तो धारा के दो चीज़ों के बारे में है। जब अधिकार, कोई अधिकार राइट्स है या कोई कस्टम है, अधिकार और रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य। तो कौन से तथ्य हैं जो सुसंगत है, तो धारा आगे बोलते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जहाँ की किसी अधिकार और रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है। निम्नलिखित तथ्य क्या है, वो नीचे जो तथ्य है वो सुसंगत है। तो कौन से तथ्य है सुसंगत रहेगा, जब प्रश्न अधिकार और रूढ़ि प्रश्नगत है तो कौन से तथ्य है वो जो सुसंगत होगा, वो आगे देखते हैं। तो कब बताता है, कोई सर्वहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार और रूढ़ि सृष्ट किया गया है या दावाकृत किया गया है, उपांतरित किया गया है या मान्यकृत किया गया है या प्रख्यात, उसके बारे में प्रख्यात किया गया है या प्रख्यात की गई, या जो उसके अस्तित्व से असंगत था या उसके अस्तित्व से असंगत था, तो क्या है वो तथ्य सुसंगत है। सृष्ट किया गया था, दावाकृत किया गया था, उपांतरित किया था, मान्यकृत किया गया था या प्रख्यात किया गया या प्रतिख्यात की गई थी, ये सब बातें क्या है, सुसंगत होगी। अब इसमें जो नेक्स्ट है खा बताता है उसको देखते हैं। वे विशिष्ट उदाहरण, कौन सा विशिष्ट उदाहरण देखते हैं। कोई विशिष्ट उदाहरण उस तथ्य के बारे में जिसमें वह अधिकार और रूढ़ि दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी, जिसमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त भी था, क्या है वो सुसंगत होगा। या प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था, तो ये क्या है, सुसंगत हो जाएगा। तो देखते हैं जब रूढ़ि और अधिकार प्रश्नगत होता है तो क्या इसमें जो सृष्टि के दावाकृत, रूपांतरित या मान्यकृत के कोई भी तथ्य जिसके बारे में प्रख्यान किया गया है वो सब सुसंगत है। और इसमें विशिष्ट उदाहरण, अब इस सेक्शंस को एक उदाहरण दृष्टांत दिया गया है, उसके जरिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न यह है कि
का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है। मीन क्षेत्र मतलब क्या है, जो मछली मारने का एरिया रहता है, फिशिंग एरिया, उस क्या है मीन क्षेत्र है। क के पूर्वजों को मीन क्षेत्र पर प्रदान करने वाला विलेख एक विलेख है, जिसमें क्या है क के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला एक विलेख है। फिर क के पिता के द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक, वो क्या था, वो मीन क्षेत्र उसका बंधक था, क के पिता का, क के पिता द्वारा उस बंधक से अनमोल पाक्षिक अनुदान विशिष्ट उदाहरण है, जिसमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिसमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों के द्वारा रोका गया था, सुसंगत है। ये हाँ क्या है, रोका गया था, उस तथ्य के बारे में क्या है, उसका विवादग्रस्त था, ये भी क्या है, सुसंगत है। तो क्या बताता है ये जो दृष्टांत है, इसमें जो विलेख है उसका बंधक था और उस बंधक के अनमोल पाक्षिक अनुदान विशिष्ट उदाहरण, जिसमें क के पिता के द्वारा अधिकार का प्रयोग किया गया था, उस अधिकार को उसके पड़ोसियों के द्वारा रोका गया था, ये क्या है, विवाद को दर्शाता है, ये भी सुसंगत है। तो यही बताते हैं धारा 13। तो क्या है, धारा 13 जब रूढ़ि और अधिकार प्रश्नगत होता है, तो क्या है, रूढ़ि और अधिकार जब प्रश्नगत हो तो कौन कौन से तथ्य सुसंगत हैं, ये क और ख में दे रखा है। तो ये जो दोनों धारा हैं बस इतनी सी बात बताता है। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट धारा में। धन्यवाद।